नमस्कार साथियों, आपके अपने मनपसंद सैनिक अनिस भाई आर चैनल में स्वागत है। दोस्तों, मैं सैनिक हूँ, भूतपूर्व सैनिक हूँ, वीर नारियों व उनके आश्रितों को नई नई जानकारी देता रहता हूँ। आज मैं आपके लिए एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ, तो आप आज के वीडियो को इसकी बिल्कुल भी न करें मेरे दोस्तों, यानी कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक ज़रूर देखें। वह अभी तक आपने सैनिक अविनाश भाई आर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों, कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग, लोकसभा, ये प्रश्न दिनांक 3 अगस्त 2022 को पूछे गए थे। वो पूछा गया था कि क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार के पास देश में केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों की कुल संख्या के बारे में कोई ब्यौरा है। यदि ब्यौरा है तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उनके वार्षिक रूप से दी जाने वाली पेंशन राशि कितनी बनती है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको उन पेंशनर्स के बारे में बताता हूँ। केंद्रीय पेंशनर्स लेखा कार्यालय, रक्षा लेखा महानियंत्रक, डाक विभाग, दूरसंचार विभाग एवं रेल मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार पेंशन भोगियों की कुल संख्या और वित्तीय वर्ष 2021-22 के अनुसार कुल खर्चा इस प्रकार से हुआ। सिविल पेंशन भोगी 11,28,441 थे, जिसके ऊपर 64,624 करोड़ रुपए खर्च हुए। रक्षा पेंशन भोगियों की संख्या 36,03,0609 है, जिनके ऊपर खर्च हुआ 1,21,983 करोड़ रुपए। दूरसंचार पेंशन भोगी की संख्या 4,32,968 है, जिनके ऊपर खर्च हुआ 14,895 करोड़ रुपए। रेलवे पेंशन भोगियों की संख्या 14,82,223 है, जबकि उनके ऊपर खर्च हुआ 51,935 करोड़ रुपए। डाक पेंशन भोगियों की संख्या 32,899 है, जिनके ऊपर खर्च हुआ 785 करोड़ रुपए। और कुल जो पेंशन भोगियों की संख्या है 69,76,240, जबकि उनके ऊपर खर्च हुआ 2,54,284 करोड़ रुपए। तो दोस्तों, केंद्र सरकार के अधीन प्रमुख रूप से 5 विभाग काम कर रहे हैं, जिनमें सिविल पेंशन भोगी, रक्षा पेंशन भोगी, दूरसंचार पेंशन भोगी, रेलवे पेंशन भोगी और डाक पेंशन भोगी। तो दोस्तों, अभी आप ध्यान से सुने। रक्षा पेंशन भोगियों में 36,03,609 जो पेंशन भोगी हैं, इनमें रक्षा एवं रक्षा सिविलियन पेंशन भोगी लगभग 22 लाख होंगे। यदि इन 22 लाख को सिविल पेंशन भोगियों में मिला दिया जाए, क्योंकि ये सिविलियन हैं, तो सिविलियन की संख्या हो जाएगी 33,28,441 और रक्षा पेंशन भोगी बचेंगे सिर्फ 14,03,609। लेकिन दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, केंद्र सरकार ने रक्षा पेंशन भोगियों को टारगेट बना रखा है। इसके अंदर रक्षा सिविलियन पेंशनर को भी शामिल किया हुआ है। उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। जितने भी रक्षा सिविलियन हैं, उन सभी को सशस्त्र बलों में गिनती किया जाता है, वह उनको शामिल किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि रक्षा बजट का ज़्यादातर पैसा इनकी पेंशन पर खर्च किया जा रहा है। यदि सिविलियन व रक्षा सिविलियन पेंशन भोगियों का सिविल पेंशन भोगियों में मिला दिया जाए, तो वह सरकार को ज़्यादा दिखाई नहीं देगा। डिफेंस पेंशन के आंकड़े कम हो जाएंगे। इनके आंकड़े को देखकर सरकार ने स्पर्श पोर्टल को लॉन्च किया है, ताकि पेंशन भोगियों की पेंशन का कंट्रोल एक जगह किया जा सके, ताकि भविष्य में यदि सरकार पेंशन कम करना चाहती है या पेंशन पर कोई नया नियम लागू करना चाहती है, तो सरकार
स्पर्श के थ्रू सभी पेंशनर की पेंशन को एक ही बार में कंट्रोल कर लिया जाए। यदि अलग अलग जगह से पैसे जैसे कि बैंक, CPPO आदि सभी जगह से पेंशन लेंगे तो उनको आदेश पारित करने में दिक्कत आएगी व उस आदेश को लागू करवाने में और भी ज़्यादा परेशानी आएगी। इसलिए स्पर्श के नाम से डिफेंस पेंशन के लिए एक पोर्टल लागू कर दिया गया, लेकिन बाकी 4 विभाग सिविल पेंशनभोगी, दूरसंचार पेंशनभोगी अब भी बैंक से पेंशन ले रहे हैं। वह भविष्य में भी ऐसा पोर्टल लॉन्च करने का सरकार का कोई प्लान नहीं है, क्योंकि सरकार को पता है कि रक्षा पेंशनभोगियों के साथ कोई भी छेड़छाड़ करने से ये आसानी से एक्सेप्ट कर लेते हैं। यदि बाकी किसी भी विभाग के साथ ऐसा किया तो वे धरना दे सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं, वह उग्र भी हो सकते हैं। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए स्पर्श पोर्टल सिर्फ और सिर्फ डिफेंस के लिए लॉन्च किया गया है। अभी तक लगभग 6 लाख डिफेंस पेंशनर का माइग्रेशन स्पर्श में हो चुका है। वह जिनका नहीं हुआ है उनका माइग्रेशन का काम चालू हालत में है। तो साथियों, यह थी आज की ताज़ा अपडेट। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। वह अभी तक सैनिक अविनाश भाई RS चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।